हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो कवर की थी। इसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझाया गया था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। साथ ही हमने ये भी कहा था पिछली वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो भी हो जाती है। तो वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो किस तरीके से होती है, इस टॉपिक को भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी बी मूविंग एट टू इंस्टेंट ए एंड बी। ओके, जैसे कि फिगर देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू पोजीशन ए बी x1। जो ओ ए लेंथ है वो x1 है एंड ओ बी लेंथ जो है वो x2 है। तो इस कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं बिटवीन ए एंड बी, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1। लेकिन किन कंडीशंस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, वो भी हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ केस लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट केस है इफ़ x2 इज़ ग्रेटर देन x1। देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में जो डेल्टा x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे कि x2 अगर है 8 और x1 है 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा +4। तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अदरवाइज अगर कुछ कंडीशन इस तरीके की हो कि x1 इज़ ग्रेटर देन x2, x1 की वैल्यू ग्रेटर हो x2 से, उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर x1 की वैल्यू हो 8 और x2 की वैल्यू हो 4, तो तब क्या होगा, -4 वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि बॉडी एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हम किसी इनिशियल पॉइंट ओ पर प्रेजेंट है, जिसे हम ओरिजिन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ से हम 4 मीटर डिस्टेंस पे कहीं जाते हैं, वो फाइनल पॉइंट हो गया। फिर रिटर्न हम 8 किलोमीटर आते हैं। तो इस तरीके से गए 4 किलोमीटर और वापस रिटर्न किस तरफ किया, 8 किलोमीटर। तो इस तरीके से 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -4। यानी कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के जो नेगेटिव पार्ट है उस तरफ हम 4 यूनिट डिस्टेंस कवर कर गए। यानी कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में हमने मूव किया। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है। फिर इसमें थर्ड केस है इफ़ x2 इज ग्रेटर देन x2 इज इक्वल टू x1। उस कंडीशन में डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसे मैं कई बार समझा चुका हूँ कि अगर हम इनिशियल पॉइंट से 3 किलोमीटर दूर कहीं जाते हैं और फिर वापस इनिशियल पॉइंट पर ही 3 किलोमीटर रिटर्न कर जाते हैं, तो x2 इज इक्वल टू होगा x1। उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम। तो क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमने लिए हैं। इफ़ ए कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। कोई कार ए टू बी 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एंड 30 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी। तो देखिए, यहाँ पे हम कई केस ले सकते हैं। अगर कार सी पॉइंट तक पहुंचकर वापस बी पॉइंट तक आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो 40 किलोमीटर होगी। यानी कि जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से अब हम कितनी पॉइंट बी कितनी डिस्टेंस पर है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर सी पॉइंट से कार ए पॉइंट पर आ जाती है दोबारा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। यानी +70 -70 इज इक्वल टू 0। यानी सी पॉइंट से रिटर्न कर गई ए पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0।
तो ये बात आपको क्लियरली समझ आई होगी। अगर कार ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाती है और फिर सी पॉइंट से बी पॉइंट तक आई तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि बी पॉइंट और ए पॉइंट के बिटवीन कितना गैप है, 40 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हमें मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी होती है कि हमने रिटर्न करके इनिशियल पॉइंट से अब हम कितनी डिस्टेंस पर है। सेकंड एग्जांपल है, ए कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर अलोंग द ईस्ट। कार इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर मूव की फ्रॉम ए टू बी एंड देन 30 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ टू सी। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर। अब ये 50 किलोमीटर कैसे आया, इससे पहले अभी हम इस तरीके के एग्जांपल देख चुके हैं। 50 किलोमीटर आया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी क्या है, 50 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। थर्ड एग्जाम्पल है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। देखिए कोई कार ए टू बी 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है एंड देन रिटर्न टू ए, और दोबारा से ए पॉइंट पर ही वापस आ जाती है। यानी कि इसके लिए वो दो पाथ चूज कर सकती है। दो पाथ दिखाए हुए हैं, एक पाथ पहले वाला जो पाथ है इसके हिसाब से 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करनी होगी, और जो सेकंड वाला पाथ है इसके अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो अगर वो पहले वाले पाथ को चूज़ करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और फिर वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आती है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। या अगर कंडीशन ये हो कि वो सेकंड वाला पाथ चूज़ करे, यानी कि बी पॉइंट से फिर रिटर्न ए पॉइंट तक आए, तो उस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। देखिए वो जिस पॉइंट से चली थी उस पॉइंट पर ही दोबारा वापस आ जाती है। फोर्थ एग्जाम्पल है, इफ़ ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए और बी पॉइंट फिगर 1.14 में कोइंसाइड दिखाए हुए हैं। यदि कोई कार ए पॉइंट से स्टार्ट चलना शुरू कर देती है तो उस कंडीशन में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हुई वो वापस बी पॉइंट तक ही आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वो वापस लौट आती है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स को हम समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन बी 0। ये अभी हमने एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझा, बट द डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी बॉडी का 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस वो 0 नहीं हो सकती है। इसके अलावा डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस की एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एटसेट्रा। वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि हम ऊपर वाले एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी होती है जिसके पास और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके अलावा डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वल। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करे। कोई कार है वो सिर्फ एक ही फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए 3 किलोमीटर और वापस रिटर्न ना करे, तो उस कंडीशन में मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई कार गई और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, तो उसका तब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि किस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ। डिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है पाथ पे कि हमने कितनी लेंथ ऑफ पाथ कवर की है। ओके, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है पाथ की लेंथ से, वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये क्लियर है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट। जैसा कि हमने बताया था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस की फुल फॉर्म से हम समझ सकते हैं हेयर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, यानी लेंथ की जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है।
बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, तो बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, किलोमीटर होगी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स में लेंथ को कवर करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि वो डिवाइस कौन सा होता है जिसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर की जाती है व्हीकल्स में, तो क्या है, ओडोमीटर। ये डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, बसेस एटसेट्रा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन से मतलब है पार्टिकल कैन नॉट बी एट टू डिफरेंट पोजिशंस एट द सेम टाइम्स। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ईयर से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि लाइट ईयर शायद टाइम की यूनिट होगी, लेकिन ये लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। यानी लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेती है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की बिगर यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, स्टार्ट में इसको समझ लिया था। एक दिए हुए इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो लेंथ ऑफ पाथ कवर कर लेती है वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वो जो है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने -2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो इस वजह से डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। देखिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में हमने कौन सा पाथ यूज़ किया है, तो डिस्टेंस की वैल्यू उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लेंथ ऑफ पाथ क्या रही। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी डायरेक्शन पर, तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, या फिर ज़ीरो भी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डज नॉट डिपेंड। देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय इट। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर अभी कोई डाउट रहा हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।